नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पुलिस ने 500 गायों के साथ 14 तस्करों को किया गिरफ्तार। जिला ड्रग्स इंस्पेक्टर और कलर के अवैध उगाही से दवा व्यवसायियों ने किया हंगामा। और साक्षी में फुटपाती दुकानदारों के बीच हुई मारपीट, माहौल गरमाया। और अब खबरें विस्तार से। एमजीएम पुलिस ने 500 गाय, बैल और बछड़ों के साथ 14 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं गुस्साए लोगों ने 2 तस्करों बाप बेटे को पीटकर जख्मी कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर एमजीएम पुलिस ने बंगाल के बलरामपुर से तस्करी कर लाए गए 500 गाय, बछड़े और बैल को पकड़ लिया। उनके साथ उन जानवरों को लेकर आने वाले 14 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। उन सभी पर केस भी दर्ज किया गया है। गुप्त सूचना मिली थी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को कि अवैध रूप से कुछ गाय, बछड़ा, बैल, जिनकी संख्या लगभग 400 से 500 के बीच में है, अवैध रूप से ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, ये पकड़ने के बाद पता चला कि ये लोग थाना प्रभारी के द्वारा इन सब लोगों को पकड़ा गया है और सभी जानवरों को थाने के आगे में जो परिसर है वहां पर लाया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान यही पता चला है कि इन लोगों के द्वारा बंगाल से खरीद करके उसको बलरामपुर से खरीद करके लाया गया था यहाँ, और इतने ज्यादा मात्रा में इन लोगों को लेकर के आना और इन लोगों से बातचीत से जो जानकारी मिल रही है कि ये जो भी लोग पकड़े गए हैं ये लोग कुछ माफिया लोगों के आदमी हैं, जिनका नाम ये लोग बता भी रहे हैं। तो ये एनिमल क्रूएल्टी और हमारे यहाँ जो गौ हत्या विरोध अधिनियम बना हुआ है, इसके तहत पुलिस कार्रवाई करने के लिए हमारे यहाँ जो इंस्पेक्टर हैं इसके लिए ऑथराइज्ड हैं, उनके बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वहीं पकड़े गए जानवरों को छुड़ाए गए मानगो पुरुलिया रोड निवासी मेहताब आलम और उसके पिता अब्दुल अजीज को स्थानीय लोगों ने पीट कर जख्मी कर दिया। उन दोनों को एमजीएम और टीएमएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपने कहा आपका पिताजी को भी मार रहा था, क्यों? क्या पता, फैसले में इसको देखा आप नहीं थे गैया के लिए मैटर में आप नहीं थे? अब क्या पता है, मेरे मालूम जगह कौन सा? दूसरी तरफ भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव, बीहिप नेता राजीव नंदन सिंह अपने समर्थकों के साथ एमजीएम थाना पहुंच गए। वे एमजीएम मेडिकल कॉलेज गेट पर बैठ गए, जहां पकड़े गए गायों को रखा गया था। गेट पर बैठे राजकुमार श्रीवास्तव ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बताया है कि भाजपा ने स्थायी लोगों के सहयोग से गायों को पकड़ा है। ग्रामीण क्षेत्र से, इधर से दूर दूर स्थित जितने भी पटमदार पुरुलिया तक के जितने ग्रामीण क्षेत्र से जो अच्छे खासे गाय सब, जो कोई ना बूढ़ा है ना उसको बूचर खाना में ले जाने लायक है, जबकि झारखंड में विशुद्ध रूप से गौ हत्या पर प्रतिबंध है। उसके बावजूद भी इस गौ हत्या के लिए इसका ले जाके बूचर खाना में ले जाकर काटने के लिए यहाँ से प्राय अक्सर यहाँ से इस क्षेत्र से लोग गाय ले जाया करते थे। कल भी यहाँ से करीबन 300-400 गाय यहाँ से ले जा रहे थे लोग। तो यहाँ के स्थानीय लोगों और भाजपा के कार्यकर्ता लोगों ने इसे पकड़कर प्रशासन के हवाले किया गया है। आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं कि कोई इसे लेके गौशाला में इसको भिजवाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं भाजपा और बीहिप के नेताओं के पहुंचने से ही जिला पुलिस ने अनहोनी की आशंका को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। साथ ही पकड़े गए गायों को गौशाला भेज दिया। वहीं शाम को बिष्टुपुर स्थित SNTI में अफवाह रोकने के लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया। और उधर जिला ड्रग्स इंस्पेक्टर और कलर के अवैध उगाही से नाराज शहर के दवा व्यवसायियों में जिला यक्ष्मा कार्यालय में जमकर हंगामा किया गया। साथ ही कलर गणेश लायक को घूस मांगने के आरोप में पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
कदमा शास्त्री नगर स्थित रेशमा मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को रिन्यूअल कराने के लिए ड्रग्स इंस्पेक्टर और क्लर्क गणेश लायक ने 5,000 रुपए की घूस मांगी और फाइल को 2 वर्षों से दबाए रखा। तब रेशमा मेडिकल स्टोर के संचालक रंजीत सिंह ने जमशेदपुर ड्रग्स क्लर्क एसोसिएशन से शिकायत की और अपनी परेशानी बताई। पहले से परेशान दवा दुकानदार गोलबंद हो गए और उन्होंने साक्षी स्थित जिला क्षमा कार्यालय में ड्रग्स इंस्पेक्टर सुमन तिवारी और क्लर्क गणेश लायक को घेर लिया। मौका पाकर सुमन तिवारी वहां से भाग निकले, जबकि गणेश लायक को दुकानदारों ने घेरे रखा और जमकर हंगामा किया। उनके मुंह पर घूस लेने के लिए परेशान करने का आरोप भी लगाया। घटना हुई थी ये कि मेरी दुकान में आया, बोला कि आप कागज पत्र रेडी रखिएगा, हम रिन्यूअल करने आएंगे। और ठीक है भाई, तो इन द मेन टाइम रिन्यूअल करने का आएंगे, हमको एक दिन खबर भेजे कि आप आ जाइए मेरे पास, जरा आपसे काम है। हम बोले ठीक है भाई, आए तो हमको बोले शीतला मंदिर जगह आइएगा शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे जब हम गए तो हमको बोल रहे हैं कि देखिए हाई लेवल में नाम है बहुत, ये आपका दुकान बहुत चलता है, डेली का 1 लाख रुपया का आपका सेल है, आप जो है नवीकरण का हमको 60,000 रुपया दीजिए, आपको रिपोर्ट हम बोले कितना सर? बोले 60,000। तो हम इमीडिएट इन्फॉर्मेशन कर दिया अपना केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन को कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, हम दुकान बंद कर। बोले कुछ नहीं, आप उसको गाली गुप्ता करके ये करिए, हम देख लेंगे। तब हम सुमन तिवारी। वहीं दुकानदारों के बीच घिरे क्लर्क गणेश लायक ने अपना अपराध स्वीकार किया और साथ ही अपनी सफाई दी। और आपको क्या पोस्ट है यहाँ? क्लर्क। और आपके साथ तिवारी जी रहते हैं? हाँ। तो मेडिकल दुकानों में आप जाते हैं? और उनके साथ ऐसे एक लेकर उनके साथ जाते हैं? किसी साथ? ड्रग इंस्पेक्टर। क्या करने जाते हैं? उनका हेल्प करते हैं। क्या करने जाते हैं? हेल्प करते हैं। दुकानदार का कहना है कि एक्सपायरी दवा जाके रखते हैं वहाँ पे, वो गलत है। पैसा मांगते हैं, लाइसेंस रद्द कराने का बात करते हैं। नहीं, वैसा कोई बात नहीं। तो क्या झूठा आरोप आप पे लगा रहे हैं? हम क्या बोले? हम गोल मटोल जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब आप स्वीकार नहीं? नहीं, कोई गोल मटोल नहीं। आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, बोले तो सही है, नहीं तो सही नहीं है। कहाँ बोल रहे हैं? मौके पर पहुंची साक्षी पुलिस ने गणेश लायक को अपने साथ थाना लेकर गई, साथ ही गिरफ्तार करने की बात से इनकार किया। घेरा गया है, जो ड्रग के दुकानदार लोग हैं वही लोग घेर कर रखे। क्या मामला इंटरनली पता लगाने की बात है। अधिकारी कौन है? गिरफ्तारी भी हुई है क्या? नहीं। वहीं दुकानदारों ने पुलिस जीप और गणेश लायक को घेर कर जमकर नारेबाजी की। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर पूर्णतः वातानुकूलित एवं अत्याधुनिक सुविधा युक्त प्रतिष्ठान, जहां उपलब्ध हैं उच्च गुणवत्ता की सूती, रेशमी, ऊनी, खादी के वस्त्र एवं रेडीमेड हर्बल उत्पाद, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग वस्तुएं। और अब झारखंड खादी बोर्ड की खास पेशकश, जोहार शर्ट और टाई भी। आए खरीदारी करें। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 2320 847।
NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system, digital library reach with multiple general and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium, make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playgrounds and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari, Jamshedpur. और उधर साक्षी बाजार के फुटपाती 2 दुकानदारों के बीच मारपीट में एक मानसिक रोगी दुकानदार जख्मी हो गया। वहीं स्थानीय दुकानदारों के बीच में आने से मामला तनावपूर्ण बन गया है। साक्षी बाजार बाटा चौक पर फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर स्थायी दुकानदार और फुटपाती दुकानदारों के बीच बहुत दिनों से विवाद चल रही थी। स्थायी दुकानदार अपनी दुकान के सामने फुटपाथ पर किसी को दुकान लगाने से रोकते हैं, इसके बाद भी वहां दुकान लगता है। इस बीच मानसिक रोगी फुटपाती दुकानदार बबन और रकीब के बीच मारपीट हो गई, इससे बबन जख्मी हो गया। दुकानदार लोग नहीं मारा है ना, तो कौन मारा है? वो फुटपाती लड़का ही है, रकीब नाम है जिसका। वो पत्थर से मारा है। वो दुकान लगाने हम बोले कि रोड जाम हो जा रहा है, करके थोड़ा सा लगाओ, जाने दो। तो पूरा गाड़ी लगाया लक्ष्मी बर्तन वाला, हम लोग उसका गाड़ी हो तो लगाए करेगा, तो पीछे दब के लगा लो, रास्ता जाने दो, ठीक है। उसी के लिए मारपीट हो गया। तुम क्या करते हो? हम भी तुम भी फुटपाथ वाला? जी भाई। वहीं स्थानीय दुकानदार इस झगड़े में शामिल हो गए, जिससे पूरा मामला तनावपूर्ण हो गया है। मौके पर साक्षी पुलिस ने पहुंचकर आरोपी रकीब को हिरासत में ले लिया। स्थानीय दुकानदारों ने पुलिस जीप को घेर लिया और पुलिस पदाधिकारी से उलझ गए। दूसरी तरफ स्थानीय दुकानदारों के समर्थन में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर फुटपाथ दुकानदारों का विरोध किया है। उन्होंने साक्षी पुलिस पर आरोप लगाया है कि फुटपाती दुकानदारों से रुपए लेकर दुकान लगवा रहे हैं, इससे बाजार का माहौल खराब हो रहा है। ये साक्षी बाजार का फुटपाथ का मामला है और रोड को इंक्रोचमेंट करके बैठते हैं। बराबर चैम्बर की ओर से साक्षी का जो वहाँ परमानेंट दुकानदार उनकी ओर से बराबर ये दिया जाता है, प्रशासन को लिखित दिया जाता है कि भाई वो इंक्रोचमेंट दूर कर, अच्छे कस्टमर नहीं आते हैं। जो परमानेंट दुकानदार है उनके यहाँ बढ़िया कस्टमर है, जबकि वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स रजिस्टर्ड है, लेकिन उनकी बात सुना नहीं जा रहा है। और साक्षी थाना की रंगदारी चल रही है, वहाँ पर पैसे लेके वहाँ बैठाया जाता है। और आज तो तो अति हो गया जब वहाँ तलवार और कट्टा निकाल के हमला किया गया। पूरा कस्टमर भयभीत हो गया, कस्टमर बाजार से भाग गए, दुकानदार को टारगेट किया जा रहा है। कौन लोग इस तरह से कर रहे हैं? कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पुलिस का संरक्षण प्राप्त किया हुआ, साक्षी पुलिस का संरक्षण प्राप्त किया हुआ है और पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं। और पहले भी घट चुकी है। एक दुकानदार जो लक्ष्मी बर्तन का दुकानदार है, उस पर भयंकर रूप से तलवार से हमला किया गया, जिसमें उसकी जान जाते जाते बची है। उसकी भी रिपोर्ट हम लोग थाना में दी है। और उधर गोलमुरी नामदा बस्ती निवासी पिंकी विश्वकर्मा को ससुर, देवर व देवर के दोस्त ने शराब के नशे में पीटकर जख्मी कर दिया। बीच बचाव के लिए आए पति सुशील कुमार विश्वकर्मा को भी गैस चूल्हा से मारकर जख्मी कर दिया है। सब समय पीते रहता है, दिन दोपहर या रात सब समय दारू का सेवन रहता है। उस समय हम लोग मना किए, मेरे हस्बैंड मना किए, तो उस समय ही लड़ाई ये बढ़ गई। और उसी में लड़ाई बढ़ने के बाद मेरे ससुर बोलते तुम लोग घर से निकलो,
हम लोग घर में नहीं रहेगी। यही सब हमेशा होते रहता है, आए प्रतिदिन ऐसे करते रहते हैं। कहीं मामला भी दर्ज करवाए हैं? करवाए हैं, गोलमुड़ी में करवाए हैं, लेटर भी दिए हैं सब जगह, लेकिन हम लोग का कोई नहीं सुनता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। कहाँ लेटर दिए? गोलमुड़ी में दिए हैं, SDO को दिए हैं, SP को दिए हैं, DC को दिए हैं, महिला कोषांग रांची में दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। एक दिन आए हुए थे गोलमुड़ी थाना के बड़ा बाबू, तो मेरे से ही बातचीत हुई, तो मेरे को जोर जोर से करके बोल रहे हैं क्यों दिए आप, क्या गलती है? तो हम बोल रहे थे, मेरे को ही डांटे जा रहे थे। आगे न्याय के लिए क्या कीजिएगा? न्याय के लिए अगर हम लोग के प्रति कोई एक्शन नहीं होगा तो हम लोग यही सोचे अब हम लोग आत्महत्या कर लेंगे तीनों आदमी। और उधर शहर में यातायात कम करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बना मेरीन ड्राइव टूट फूट गया है, जिससे सड़क दुर्घटना, पर्यावरण और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। जमशेदपुर में बढ़ते यातायात की दबाव को कम करने के लिए जुबली पार्क के बगल से स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी तट से सटाकर मेरीन ड्राइव का निर्माण किया गया। इस सड़क निर्माण के लिए अनेक लोगों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ दिया गया। करोड़ों रुपए की लागत से मेरीन ड्राइव का निर्माण हुआ और झारखंड का पहला टोल ब्रिज को आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ दिया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। अपने निर्माण काल से ही मेरीन ड्राइव विवादों में फंस गया। स्थानीय लोगों ने मेरीन ड्राइव निर्माण के नाम पर हटाए जाने का विरोध शुरू किया। वहीं 2 पहिया वाहनों पर से टोल मुक्त कराने के लिए झाविमो, आजसू, JMM सहित अन्य दलों ने आंदोलन छेड़ दिया। इसके बाद भी उन नेताओं की एक नहीं चली और अंत में टोल ब्रिज शुरू हुआ, जिसका लाभ आम जनता को नहीं मिला। जर्जर स्थिति में पहुंच चुका मेरीन ड्राइव में बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिसमें वाहन फंस जाते हैं। इससे टायर फटना, एक्सल टूटना आम बात है। खराब सड़क के कारण डीजल की खपत बढ़ गई है। इससे वाहन चालक और मालिक को लाभ के बदले नुकसान हो रहा है। परेशानी है पहली बात तो रोड से, रोड में गड्ढे बहुत है, टोल इतना बढ़ गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा है, न तो ड्राइवर बच रहा है न तो सेठ बच रहा है। गड्ढे हैं, गड्ढे की वजह से गाड़ी गड्ढे में आराम है। गड्ढे की वजह से हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है, कमाई टूट जाता है, टायर भी फूट जाते हैं। इतना भयानक गड्ढा एक जगह था कि पता लगा गाड़ी रुक जाती तो निकलती ही नहीं। वहीं वाहनों से उड़ते धूल से आसपास के लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों को दुर्घटना का भय सताता है। सड़क किनारे बैरियर नहीं लगा है, जिससे उनको डर लगता है कि सड़क पार करते समय टक्कर न लग जाए और वाहन नदी में घुस जाने का डर सताता है। सड़क पर बने गड्ढे और बिजली की कमी की भी अखरता है। जगह तक रोड में गड्ढा है और उसके बाद में लाइट का थोड़ा व्यवस्था कम है, हर तरफ गड्ढा उड़ा है। घर का कमी नहीं है, घर का जगह जगह पानी जमा हुआ है, जैसे रोड के साइड में जो लगता है बैरियर, वो बैरियर नहीं है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है। दूसरी ओर मेरीन ड्राइव से गुजरने वाले बाइक सवार भी खराब सड़क होने की शिकायत करते हैं। साथ ही रात के समय मेरीन ड्राइव से जाने से डरते भी हैं। उनको सुरक्षा की चिंता भी सताती है। वहीं महिलाएं भी मानती हैं कि मेरीन ड्राइव की स्थिति जर्जर है और आने जाने लायक नहीं है। यहाँ से आने जाने में अनेक को असुरक्षित मानती हैं। ये रोड बहुत खराब है, यदि अच्छा से प्लेन हो तो जाने में भी अच्छा लगे, जाने लग नहीं ये जगह। हाँ बताइए। यही महसूस करते हैं कि इस रोड से जाना सुरक्षित महसूस नहीं करते हम लोग। फैमिली के साथ जाने में मतलब जगह ठीक भी नहीं है। महिलाओं के लिए तो ये रोड एकदम गड्ढा भी है, एकदम सेफ नहीं है, जैसे रहना चाहिए सब रोड वैसा नहीं है। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF, स्पोकन इंग्लिश,
fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। उपायुक्त कार्यालय गेट पर पगली द्वारा झोला और थैला लावारिस हालत में छोड़ जाने से लोगों में सनसनी फैल गई। वहां तैनात पुलिसकर्मी ने बैग और थैले को हटाकर बाहर गेट के पास रख दिया, जिसे बाद में पागल महिला उठाकर ले गई। मैं जब यहाँ पे 10:15 बजे आया तो जहाँ पे कार पार्किंग होती है वहाँ पे देखा कि जमीन में चटाई बिछा हुआ है। एक लाल गरारा और लाल सूट पहनी हुई सांवले रंग की लेडीज थी 18-19 साल की, और उन्हीं का एक थैला था। और जब गाड़ी वालों ने उसे डांटा कि यहाँ का है, दब जाएगा, हटाओ, तो अभी बाद में पता लगा कि वो सामान सहित उसे छोड़कर कहीं चली गई है। और हम लोग को चिंता हो रहा है कि अनजाना चेहरा रात भर डीसी ऑफिस के प्रांगण में थी और अभी वो थैला छोड़ के गेट के पास चली गई है। ये एक चिंता का विषय है आम जनता के लिए, जिला प्रशासन के लिए। और उधर विष्णुपुर स्थित होटल जिंजर में एलआईसी ने सामाजिक सुरक्षा माह मनाया। इस मौके पर एलआईसी के अनेक अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान एलआईसी के मूलभूत उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को मृत्यु एवं विकलांगता के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना है। ग्रामीण तबकों के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको बीमा देने में क्या तकलीफ होती है, उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस बार हमारे एनजीओस को अगर ब्लॉक में भी कॉन्टैक्ट करें तो उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और इस बार हम लोग विगत वर्षों की अपेक्षा बढ़िया जनश्री बीमा विद बहुत से ग्रामीण तबकों तक ले जाने में समर्थ हो सके। विगत वर्ष हमने 52,000 लोगों का बीमा किया था जनश्री हमारे एनजीओ के माध्यम से, और इस साल उम्मीद करते हैं ये संख्या हम डबल दुगुना कर सकेंगे। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 शरद ऋतु आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, दिन बृहस्पतिवार। श्रेष्ठ नक्षत्र होगा दिन 11:38 तक। आज राहु काल का समय है अपराह्न 1:30 से अपराह्न 3 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। वास्तव में आज आप बड़े ही भाग्यशाली होंगे। पहले प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे। आज के दिन व्यवसायी गण रहेंगे खुशहाल, विद्यार्थी गण रहेंगे परचम, और आज के दिन विशेष करके राजनीति क्षेत्र वाले बड़े ही खुशगवार नजर आएंगे।
वृक्ष राशि, मालिक शुक्र, शनै शनै आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की सीम कृपा होगी। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख आपको निहित है और विशेष करके आज व्यवसाय जड़ तो खुशहाल रहेंगे। आज के दिन गृहस्थ में रहने वाले तपस्वी जन बड़े ही खुशहाल नजर आएंगे और सामाजिक कार्यकर्ता बड़े ही आनंदित रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध, बुद्धि के योग के द्वारा ही समाज में आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। वाणी आपकी सहज ही सुंदर होगी, क्लिष्ट होगी। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे। आज आपके रुके हुए कारोबार में वृद्धि होगी और इष्ट मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन व्यवसाय जन खुशहाल रहेंगे, साथ ही साथ गृहिणियां बहुत ही आनंदित रहेंगी। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, आज आपके कार्य सहज ही बनते जाएंगे। आप बड़े ही यशस्वी हैं, प्रतापी होंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। लक्ष्मी की असीम कृपा है, आपके रुके हुए धन भी प्राप्त होंगे। परिजन रहेंगे खुशहाल। पड़ोसी गण का भी आज आपको सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप बड़े ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य, होंगे आप बड़े प्रतापी। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्पन्न योग रहेंगे, उत्पन्न होंगे और साथ ही साथ आज के दिन खुशगवार नजर आएंगे। व्यवसायीगण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। आज के दिन राजनीति क्षेत्र वाले परचमला रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध, प्रातः काल से ही आप बड़े प्रसन्नचित्त होंगे। धनागम के रहेंगे उत्तम योग। व्यवसायी गण तो खुशहाल रहेंगे ही। आज के दिन विद्यार्थी गण प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज के दिन नुकसान हो सकता है, मानहानि के योग बन रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए। तो आपके लिए एक उपाय है, प्रातः काल ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें और मस्तक पर पीला चंदन का लेपन करें। आपके कार्य बनते जाएंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र, आज आप प्रातः काल से रहेंगे स्वाभिमानी। सूरवीर होंगे, प्रतापी होंगे। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। गृहिणियां रहेंगी आज के दिन आनंदित और राजनीतिक क्षेत्र वाले परचमला रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, आज आपका मंगल ही मंगल होगा। धार्मिक प्रवृत्ति आपकी होगी। आज आपको वाहन सुख रहेगा। सुखद समाचार के भी योग बन रहे हैं। श्री के साथ लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आज के दिन गृहिणियां बहुत आनंदित रहेंगी और परचमला रहेंगे। आज के दिन विद्यार्थीगण विद्याधन में प्रवृत्ति आज आपकी बहुत ही उत्तम होगी। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, आज आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्ति होगी। ईश्वर की सिम कृपा है। यात्रा भी आपका सुखद होगा और साथ ही साथ व्यवसायियों के आज रुके हुए धन की भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। व्यवसाय तो उत्तम रहेगा ही। आज के दिन के लिए आप बहुत आनंदित रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि, मन और तन आपका हो सकता है आज के दिन खिन्न। तन में पीड़ा भी हो सकती है। आज वाकपट भी होंगे, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। झूठी बातों से आप बचें और लेन देन में आप सावधानी बरतें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। कुंभ राशि, मालिक शनि, जो भी आज आपके मन में इच्छा है वह आज पूर्ति की ओर रहेंगे। प्रातः काल से ही धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे। व्यवसायी गण रहेंगे खुशहाल। विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। आज विशेष करके सामाजिक कार्यकर्ता परिचम रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, आज आप प्रातः काल से ही प्रसन्नचित्त रहेंगे।
समागम के उत्तम में उत्पन्न होंगे। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। वाहन सुख भी आपके लिए है। सुखद समाचार की प्राप्ति होगी और उससे सुंदर क्या होगा, आज आप विद्वानों के बीच में समावेश कर रहे हैं, जिससे आज आपको बड़ी ही ख्याति की प्राप्ति होगी। मन शांति के योग पर रहेंगे। आज के दिन पर चमा रहेंगे राजनीति चित्र वाले। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। पुलिस ने 500 गायों के साथ 14 तस्करों को किया गिरफ्तार। जिला ड्रग्स इंस्पेक्टर और क्लर्क के अवैध उगाही से दवा व्यवसायियों ने किया हंगामा। और साक्षी में फुटपाती दुकानदारों के बीच हुई मारपीट, माहौल गरमाया। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।